बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सिंपल सैलरी शीट बनाना सीखेंगे। ये कुछ डाटा ऑलरेडी मैंने पहले से इंटर करके रखा हुआ है, जिसमें 3 हेडिंग्स हैं, कर्शी प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान, और नीचे उनका एड्रेस मेंशन है, और तीसरी हेडिंग जो है वो उसमें इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो मेंशन किए गए हैं। इसी तरह नीचे मैंने फ़र्स्ट कॉलम में इंटर किया है कोड नंबर, उसके बाद नेम, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, CNAC नंबर, डेजिग्नेशन, सैलरी, उसके बाद है सैलरी ऑफ डे, उसके बाद है वर्किंग डेज़, सैलरी ऑफ वर्किंग डेज़, उसके बाद है जी ओवर टाइम आवर्स, उसके बाद है ओवर टाइम पर आवर सैलरी, और उसके बाद है अमाउंट पर आवर, एंड लास्ट में हमारे पास है टोटल सैलरी। तो आपने भी डाटा कुछ इस तरह से इंटर कर लेना है। तो उसके बाद आपने इनकी फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग करनी है, सबसे पहले हमने इधर से ये जितने भी सेल जो हैं इनकी हमने कर लेनी है सिलेक्शन करने के बाद हमने होम टैब में जाके इधर से ये वाली ऑप्शन जो है रैप टेक्स्ट, हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। कोड वाला कॉलम जो है आपने इसकी जो विथ जो है इसको थोड़ा कम कर लेना है। नेम वाला कॉलम जो है इसकी विथ आपने बढ़ा लेनी है। इसी तरह जो फादर नेम वाला कॉलम जो है इसकी भी विथ बढ़ा लेनी है। और सेम इट इज़ ये जो कॉलम जो है कॉन्टैक्ट नंबर वाला, इसकी भी विथ आपने बढ़ा लेनी है। और उसके बाद ये जो कॉलम जो है CNAC वाला, इसकी भी विथ बढ़ा लेनी है। और इसी तरह ये जो डेजिग्नेशन वाला है इसकी विथ भी बढ़ा लेनी है। और ये जो है इनको हमने ऑटो फिट करना है, उसके लिए हमने इधर डबल क्लिक करना है। ऐसे इस तरह आपने डबल क्लिक करना है, ऐसे डबल क्लिक करते जाना आपने। और इसके बाद जो एक ज़रूरी काम जो आपने करना है वो ये, आपने पेज लेआउट में जाना है, या आपने इधर साइज़ में जाना है। साइज़ में जाने के बाद आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो सिलेक्टेड होता है वो A4 होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो आमतौर पर 3 साइज़ यूज़ होते हैं, A4 पेपर साइज़ यूज़ होता है, या लीगल होता है, या लेटर होता है। तो मैं इधर से सेलेक्ट करूँगा A4, आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। उसके बाद हमने ओरिएंटेशन में जाना है। ओरिएंटेशन हमने इसको पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप कर देना है, इधर से हमने लैंडस्केप वाली ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और उसके बाद हमने मार्जिन में जाना है। मार्जिन में जाने के बाद ये जो कस्टम मार्जिन वाली ऑप्शन जो हमने इधर क्लिक करना है, और इधर से हमने ये जो ऑप्शन जो है हॉरिजॉन्टली हमने इधर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि हमारा डाटा जो है वर्कशीट के सेंटर में आ जाएगा। देखिएगा, इसको मैं चेक करता हूँ। ये देखें, अभी लेफ्ट मार्जिन में नज़र आ रहा है। जब मैं चेक मार्क लगाऊंगा, इसको दोबारा मैं इनेबल करूँगा, तो जो डाटा जो है मतलब जो वर्कशीट में जो भी इंटर करेंगे वो सेंटर में आ जाएगा, साथ भी उसका वो PV देगा। उसके बाद आपने ओके कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो फर्स्ट हेडिंग जो है इसकी आपने सिलेक्शन करनी है टोटल सैलरी तक। टोटल सैलरी जो सेल जो है इधर तक आपने इसकी सिलेक्शन कर लेनी है। उसके बाद आपने होम टैब में आना है, इसको मर्ज सेंटर कर देना है। अगेन हमने ये नीचे वाली हेडिंग जो है हमने इसकी भी इधर तक सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद इसको भी हमने मर्ज सेंटर कर देना है। और उसके बाद ये जो थर्ड वन हेडिंग जो जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर जिसमें मेंशन किया गया है, इसकी सिलेक्शन करनी है, और इसको भी हमने मर्ज एंड सेंटर कर देना है। उसके बाद आपने इधर आना है। इसका मैं अभी फ़ॉन्ट साइज़, इसका जो फ़ॉन्ट फेज जो मैं रखने लगा हूँ एरियल ब्लैक में चेंज करने लगा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई एक जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ़ॉन्ट साइज़ अब इसका बढ़ा लीजिएगा, मैं इसका कर देता हूँ 18। आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपको फ़ॉन्ट से चाहिए आप उतना कर लीजिएगा। उसके बाद इधर से हम जाते हैं और इसका भी मैं एरियल ब्लैक कर देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट जितने उतने में रहता हूँ 11, और इसको मैं कर देता हूँ, मैं इसको मैं जस्ट बोल्ड कर देता हूँ। अभी ये देखें, ये जो 2 कॉलम जो हैं जिसमें अमाउंट पर आवर है और एक है टोटल सैलरी, ये पेज मार्जिन से आउटसाइड जा रहा है, मतलब कि इनसाइड नहीं है, आउटसाइड पे है। तो इनको हमने कैसे लाना है? तो एक तो जैसे हमने पहले इधर से इनकी जो डिफरेंट कॉलम जो इनकी विथ सेट की है, एक इस तरह से, तो दूसरा उसके बाद अगर ये देखो मैंने विथ सेट की थी लेकिन फिर भी वो पेज की रेंज से बाहर जा रहे हैं। तो इसके लिए आपने करना है, आपने पेज लेआउट में आना है, और इधर से ये जो स्केल जो है आपने इस ऑप्शन को यूज़ करना है, मतलब इसको ये 100% है, इसको आपने डिक्रीज़ करना है। इसको पहले 95 करता हूँ, अभी भी एक कॉलम बाहर, अभी मैं 90 पे ले आता हूँ इसको। ये ले, अभी टोटली जो डाटा जो है वो पेज मार्जिन के इनर साइड पे आ गया। आपने भी इस तरह से कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जितने भी सेल हैं ये तमाम की आपने उधर तक सिलेक्शन करनी है जिधर तक आपने डाटा इंटर करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इधर तक डाटा इंटर करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपने अगेन होम टैब में आना है, और इधर से आपने इसको ऑल बॉर्डर कर देना है। ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देना आपने। अगेन आपने तमाम सेल्स की सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद आपने क्या कर देना है, इनको भी सेंटर टू सेंटर कर देना आपने, कुछ इस तरह से।
और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी आप इनकी भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो मैं जैसा कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है आप इसको वाइट कर दें और इन सेल्स को आप फिल कर दें ब्लैक कलर से, तो कुछ थोड़ा इस तरह से हो जाएगा। और चाहे तो उनको भी थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं कि सिलेक्शन करें, सिलेक्शन करने के बाद इनके ऊपर बोल्ड का इफेक्ट अप्लाई कर दें तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अभी नेक्स्ट हमने इधर डाटा एंटर करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एम्प्लॉई जो है उसका कोड जो है वो है, मैं लिख देता हूँ QAR100। ये होगा जी पहले एम्प्लॉई का कोड। तो नेम फॉर एग्जांपल है जी, मैं लिख देता हूँ अली रज़ा। इसका फादर नेम जो है फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ आसिफ अली। और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपने उसमें डैश का इस्तेमाल लाजमी करना, जैसे कि देखें मैंने किया इधर इस तरह से। और CNC नंबर भी आपने मेंशन कर देना है। डेजिग्नेशन में फॉर एग्जांपल मैं मेंशन कर देता हूँ कोई ऑपरेटर है। डेजिग्नेशन मेंशन करने के बाद हम इसकी जो सैलरी जो मतलब कि जो बेसिक सैलरी जो है वो हमने इधर मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल उसकी बेसिक सैलरी वो है 35,000। उसके बाद हमने है ना सैलरी ऑफ डे, मतलब कि उसकी एक दिन की सैलरी जो है वो कितनी है, तो उसके लिए हमने इज इक्वल लगाना है। इज इक्वल लगाने के बाद हमने ये जो सैलरी वाला जो है इसका जो फर्स्ट सैलरी जो जिधर हमने 35,000 टाइप किया, हम इसको सेट करना है और इसको डिवाइड हमने करना है 30 से। इंटर दबाएंगे तो हमारे पास उसकी जो एक दिन की सैलरी जो है वो हमारे पास आ जाएगी। और इसके बाद हमने ये वर्किंग डेज है ये हमने खुद से इधर मेंशन करने हैं, खुद से इंटर करने हैं। और ये आपको मिलेंगे जो अटेंडेंस शीट होती है ना, उधर से आपको वर्किंग डेट मिलेगी। एक ये जो वर्किंग डेज हो गया, और उसके बाद ओवर टाइम जो आवर जो हैं वो भी आपको अटेंडेंस शीट से मिलेंगे। वर्किंग डेज जो हैं वो हमें उसकी अटेंडेंस शीट से मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इसके वर्किंग डेज अब मैं मेंशन कर देता हूँ, इसके 28 डेज़। ठीक हो गया। अभी हमने मूव करना है सैलरी ऑफ वर्किंग डेज़। तो ये हम कैसे निकालेंगे सैलरी ऑफ वर्किंग डेज़? तो उसके लिए आपने क्या करना है, इधर आना है, इधर आपने इज इक्वल का साइन लगाना है। इज इक्वल का साइन लगाने के बाद आपने ये जो सैलरी ऑफ डे जो इसका जो फर्स्ट वन सेल जो है आपने इधर क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद आपने इधर स्टैटिक लगाना है, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है टोटल वर्किंग डेज के साथ। उसके बाद अब इंटर का बटन दबाना है, तो हमारे पास उसकी जो सैलरी ऑफ जो वर्किंग डेज़ की है वो हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमने आना है ओवर टाइम आवर्स के लिए, तो ये भी हमने खुद से इंटर करने हैं। तो ये जो ओवर टाइम आवर जो हैं ये भी हमें मिलेंगे जो टेंडर शीट जो होती है ना उधर से मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसके जो ओवर टाइम आवर जो है इस बंदे ने वो फॉर एग्जांपल वो इसने जो एक्स्ट्रा जो वर्क किया है, जो इसने जो ओवर टाइम लगाया फॉर एग्जांपल वो है 20 आवर्स। ठीक हो गया, वो हम इधर मेंशन कर देंगे। उसके बाद है जी ओवर टाइम पर आवर सैलरी, मतलब कि 1 घंटे के हिसाब से जो है, मतलब कि उसकी जो सैलरी जो है घंटे के हिसाब से, मतलब कि 1 घंटे की उसकी उसकी कितनी सैलरी बनती है। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने इधर लगाना है इज इक्वल लगाने के बाद आपने ये जो सैलरी ऑफ डे जो है ना, इसका जो फर्स्ट सेल जो है आपने इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको डिवाइड करना है 8 के साथ, क्योंकि मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, उधर जो उनके जो एम्प्लॉय जो होते हैं उनकी जो ड्यूटी टाइमिंग जो होती है वो तक मोस्टली 8 आवर्स होती है। तो इसलिए फिर हमने क्या करना है कि ये जो सैलरी ऑफ डे जो है इसको हमने डिवाइड करना है 8 के साथ। इंटर दबाएंगे तो हमारे पास उसकी जो ओवर टाइम जो उसने लगाया होगा उसको उसके 1 घंटे की जो है वो सैलरी हमारे पास आ जाएगी। एक्स्ट्रा आवर जो होते हैं ना, जो उसने जो ओवर टाइम लगाया होता है उनके जो चार्जेस जो होते हैं, मतलब उनकी कह रहे उसकी जो सैलरी जो होती है दुगनी होती है। तो इसलिए हमने क्या करना है, इधर आना है और इधर हमने स्टैटिक लगाना है। स्टैटिक लगाने के बाद इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास उसकी जो 1 घंटे की जो सैलरी जो है वो हमारे पास आ जाएगी, मतलब कि जिसने जो ओवर टाइम लगाया है, ओवर टाइम के जो पर आवर जो है उसकी सैलरी इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद है जी अमाउंट पर आवर कि 1 घंटे की जो है वो हमने सैलरी कैसे निकालनी है। उसके लिए हमने इधर आना है। इधर आने के बाद हमने इज इक्वल का साइन लगाना है। इज इक्वल का साइन लगाने के बाद हमने फिर क्या करना है कि ये वाला सेल जो है ना ओवर टाइम आवर्स, इसका जो फर्स्ट सेल जो है, मतलब जिधर मैंने मेंशन किया है 20 आवर्स, हम इसको सेट करना है। इसको सेट करने के बाद मतलब कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। हमने इसको ये वाला सेल जो है ओवर टाइम पर आवर सैलरी, हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, फिर इस सेल को सेट करना है, फिर हम इंटर का बटन दबाना है। यूँ हम इंटर का बटन दबाएंगे तो उसकी जो पर आवर के हिसाब से जो सैलरी जो अमाउंट जो है वो हमारे पास इधर आ जाएगी। टोटल सैलरी निकालने के लिए हमने इज इक्वल का साइन लगाना है। इज इक्वल का साइन लगाने के बाद हमने ये जो है ना अमाउंट पर आवर, हमने इसको सेट करना है और इसको हमने जमा करना है सैलरी ऑफ वर्किंग डेज से। तो जमा करने के लिए हम इधर जो
प्लस का साइन वो लगाना है। उसके बाद हमने सैलरी और वर्किंग डेज में आके जो फर्स्ट सेल जो है हमने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमें इंटर का बटन दबाना है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल सैलरी जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से हम डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की, डिफरेंट वर्कर्स की हम जो सिंपल सैलरी शीट जो है वो बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।